हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इसरो छोड़ो, भारत की L&T देगी एलन मस्क को टक्कर, भारत ने स्पेस पावर से काटा बवाल। तो भाई साहब, लार्सन एंड टर्बो एलन मस्क की स्पेस एक्स के मुकाबले में उतर आई है। लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ी एक डिफेंस कंपनी है भारत की, वो अब उतर गई है स्पेस में भी। डिफेंस है, मतलब मुख्तलिफ चीजों की ये बनाती है भारत के लिए। तो भाई ये भी उतर गई है। तो पहले क्या सीन हुआ सारा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। डिफेंस में बवाल के बाद स्पेस में भी निजी क्षेत्र ताकत दिखाने को तैयार। ताकतवर कंपनी L&T अब भारत में निभाएगी स्पेस एक्स जैसी भूमिका। DRDO के साथ मिलकर भारी तादाद में तैयार कर रही घातक हथियार। दोस्तों, कभी दुनिया में एक ऐसी पॉलिसी बनती जा रही थी कि निजी सेक्टर मतलब लोगों का शोषण और पूंजीवाद है, इसलिए हर उद्योग का सरकारीकरण होना चाहिए। एक वक्त पर देश भर में तमाम निजी कंपनियों का सरकारीकरण किया गया था। कोल माइन से लेकर कई विभाग सरकारी हो गए थे, लेकिन आज के वक्त में हालत ये हो गई है कि सरकारी मतलब करप्ट और गैर जिम्मेदार माना जाता है। आज तमाम सरकारी विभागों में भी तमाम काम प्राइवेट सेक्टर संभाल रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि प्राइवेट है तो काम अच्छा और गारंटी वाला होगा। सरकार ने डिफेंस और स्पेस जैसे क्षेत्र भी आज निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं। इसका मकसद ये है देश के अंदर मजबूत डिफेंस और स्पेस का इकोसिस्टम तैयार हो। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर रिसर्च पर खर्च करें, जिससे सेना को घातक हथियार मिलते रहेंगे। भारत को हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जबकि स्पेस में भी भारत दुनिया में तेजी से आगे निकल जाएगा, जहां केवल सरकारी कंपनी इसरो के काम करने की वजह से भारी पैमाने पर रिसर्च नहीं हो पाता है। L&T पहले से ही डिफेंस सेक्टर में DRDO के साथ मिलकर ताबड़तोड़ हथियार बना रही है, जिससे भारी पैमाने पर रोजगार भी निर्मित हो रहे हैं। कंपनी स्पेस सेक्टर में भी धमाल मचाने को तैयार है, जिसके तहत वो 2025 तक अपना पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट लॉन्च करने वाली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी एंट्री होगी, जिसका जबरदस्त फायदा अंतरिक्ष में मिलने वाला है। तो आखिर निजी क्षेत्र के आने से स्पेस में भारत को क्या क्या फायदा होगा? क्या भारत को मिल जाएगा स्पेस एक्स जैसा तगड़ा विकल्प? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्पेस में नंबर 1 अमेरिका के पास नासा के अलावा विशाल निजी क्षेत्र मौजूद। भारत भी इस रेस में आगे निकलने के लिए मजबूत बना रहा अपना इकोसिस्टम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत को स्पेस में आगे निकलने के लिए निजी क्षेत्र की जरूरत क्यों है, जबकि इसके आगे कि L&T जैसे प्लेयर्स के आने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। दरअसल भारत को दुनिया में स्पेस की बहुत बड़ी ताकत के रूप में पहचान मिल चुकी है। भारत दुनिया भर के देशों को तमाम क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा रहा है। रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था, हर मामले में भारत शीर्ष देशों में गिना जा रहा है। लेकिन भारत का मकसद है इन मामलों में नंबर 1 की हैसियत हासिल करना। अमेरिका फिलहाल स्पेस में नंबर 1 है। इसकी वजह ये है कि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा के साथ साथ विशाल निजी क्षेत्र की ताकत है। भारी तादाद में निजी कंपनियां स्पेस में अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी ताकतवर कंपनियां भी हैं। स्पेसएक्स आज दुनिया में इतनी ताकतवर कंपनी है, उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन 9 मौजूद है। इस कंपनी पर दुनिया भर के देश अपने विशाल सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए निर्भर हैं। भारत भी कई बार स्पेसएक्स के जरिए अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च करवाता है। चीन इस रॉकेट का विकल्प तैयार करने में लगा है। भारत भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने NGLV रॉकेट पर मजबूती से काम शुरू कर दिया है। भारत का अब एक विशाल लक्ष्य है, वो स्पेस की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है। भारत का शीर्ष नेतृत्व इस बात को जानता है, आज के अत्याधुनिक दौर में केवल वही देश जो तकनीकी में आगे होंगे वो दुनिया में वर्ल्ड लीडर की हैसियत हासिल कर सकेंगे और अपना वजूद भी बचा सकेंगे, क्योंकि अब जमाना सुपर कंप्यूटर का नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर का आने वाला है। भारत अंतरिक्ष में भी अपनी ताकतवर फौज खड़ी करने की प्लानिंग में है, जिससे वो अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा कर सके, दुश्मन सैटेलाइट्स को ऐसी तकनीकी से डिसेबल कर सके जिसका किसी को कोई अंदाजा ही न हो पाए।
भारत इसके लिए ताकतवर लेजर वेपन्स भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत का मकसद है वो चांद और मंगल से भी आगे निकलकर अंतरिक्ष में शोध कर सके। भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर सैटेलाइट्स हों, जिनके जरिए वो दुनिया भर की सीक्रेट्स हासिल कर सके। जैसे कि आज पूरी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका को किसी भी देश की सीक्रेट पता हो जाती है और अपनी इसी क्षमता की वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। दुनिया भर के विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वक्त में दुनिया में कई पावर सेंटर होंगे और भारत भी उनमें से एक होगा। लेकिन भारत का मकसद है कि ताकत के मामले में वो सबसे आगे जाए और इसी स्कीम के तहत वो हर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। वैसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाज़ा लगाओ, आप तो भारत के जो निजी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, वो भी इस चीज़ में कूद रहे हैं क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। भारत अगर सुपर पावर बनना है तो सिर्फ सरकारी कंपनीज के दम पर कोई भी नहीं बन सकता। कभी भी उसके लिए आपको आना पड़ता है, आपकी प्राइवेट और सरकारी कंपनीज को मिल के आना पड़ता है और भारत अभी वही चीज़ कर रहा है। और सबसे मेन बात पता है क्या है, इंडिया देखो पहले नासा थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी आई स्पेस एक्स, जो काम नासा नहीं कर सकी वो स्पेस एक्स कर रही है। सही बात है। इसरो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर चली गई है, लेकिन अभी भी अब हर चीज तो इसरो पे बोझ नहीं डाल सकते ना। इसरो ने 100 प्रोजेक्ट शुरू किया है, ऊपर और 100 डाल दो तो काम डिले हो जाएगा। अभी भी स्पेस इसरो शायद वो चीजें ना बना रही हो जो प्राइवेट कंपनियां इसरो को वही ना, इसरो अगर कोई चीज नहीं बनाती ना, इसरो उसका ऑर्डर प्राइवेट कंपनीज को आप दे रही है, वो उसको बना के दे देती हैं, इसरो उसको लॉन्च कर देता है। मैं अपने देश की बात करता हूँ, पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं हाँ, पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ। देखो पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जाता, प्राइवेट सेक्टर कोई आगे आता ही नहीं है, जो है सरकार पे दबाव डाला हुआ है। हमारे कोई हमारे जीनियस माइंड ऊपर आते ही नहीं है, किसी में जोर ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है। इन बकचोद के बच्चे थोड़ा सा पैसा कमाया, बाहर इन्वेस्ट कर दिया, बाहर माँ के यार बैठे हैं उनके बहन। अब मेरे मुंह से भाई सुनेंगे, भाई सारे हम पाकिस्तानी क्यों बर्बाद है, हम बाहर को अपना यहाँ से काला धन लूट के बाहर अपलोड कर देते हैं। अपना जो है ना प्राइवेट सेक्टर आगे आता ही नहीं, मुझे जहर लगती है भाई, जहर। जब वो आगे आएगा तो हम कुछ आगे देखो नए नए आविष्कार कैसे होते हैं, जो नई नई कंपनीज आती हैं वो चीजें बनाती हैं, आगे आता है सब कुछ, ब्रिलियंट माइंड आते हैं, सारा कुछ। हमारा जो इधर पड़ता है सही, जब उसको लगता है ना कि हाँ मैं अब टाइट हो गया हूँ, मुझे बाहर से अच्छी ऑफर आ रही है, बेड़ा गर्क को पाकिस्तान का, चलो जाओ बाहर दफा। ये फर्क है हम लोग, मनूस के बच्चे सारे बाहर भागे हुए। सही बात है। जो भाई थोड़ा सा पैसा, 4 पैसे तुम गरीबी से यहाँ उठे, पाकिस्तान में तुमने कमाई की, तुम्हें पाकिस्तान के लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, तुमने पैसा कमाया, पाकिस्तान में तुम्हारा कारोबार चला, बकचोद के बच्चे बाहर भाग जाते। और सबसे मैं बात बताऊं, देखो मैं मानता हूँ शुरू से लेकर अब तक हमारी गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसियां जो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हमारे खुद ऐसे हैं जो चले जाते हैं। ये खुद मनहूस बाहर चले जाते हैं, वहां पे सेट हो जाते हैं। सही बात है भाई, उधर बिजनेस करना है, इधर भाड़ में गया पाकिस्तान, इधर क्या पड़ा हुआ है, चलो आओ बाहर बिजनेस करते हैं। गोरों के उठाते हैं, गोरों के पहले भी उठाए थे, आजादी से पहले, अभी भी गोरों के उठाते हैं। हमारा यही चलता रहेगा भाई। और उधर क्या हो रहा है भाई, देखो कहाँ से साइकिल से शुरू किया, इसरो चाहती या कोई और कंपनी चाहती बाहर ना चली जाती, अपने देश को सर्व कर रहे हैं, वहां से बाहर से कमा के अपने देश में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही तो फर्क है, क्यों इंडिया आगे बढ़ रहा है भाई, यही तो फर्क है। 120 बिलियन डॉलर सिर्फ वो फॉरेन रिजर्व भेज रहे हैं। हम क्या, पाकिस्तान को हमने कुछ भी नहीं दिया और फिर हम कहते हैं सरकार नहीं अच्छी। अच्छा डंडा तुम्हारे अंदर सरकार ऐसी दे। आपका इसका कहना, अपनी राय बताना, अपने बहुत ज्यादा